नमस्कार, मैं दौलत शर्मा और आप देख रहे हैं इंडिया स्पीक्स लाउडली। जिस समय यहाँ पर नीट एग्जाम को लेकर देश भर में चर्चा है, यहाँ पर कहा जा रहा है कि उसमें अनियमितताएं हैं, लेकिन कुछ लोग यहाँ पर अपनी रैंक पाकर काफी खुश होते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन एक नया विवाद इस नीट रिजल्ट 2024 के बाद से शुरू हो गया है, जहाँ पे IMA जूनियर डॉक्टर नेटवर्क ने NTA को लिखे एक पत्र में हाल ही में आयोजित नीट परीक्षा में देखी गई कथित अनियमितताओं और विसंगतियों पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा, सभी छात्रों के लिए निष्पक्ष और पारदर्शी मूल्यांकन प्रक्रिया निश्चित करने के लिए पुनः परीक्षा का भी अनुरोध किया गया है। पत्र में लिखा गया कि कुछ छात्रों ने 718 और 719 अंक हासिल किए हैं, जो सांख्यिकीय रूप से संदिग्ध हैं। पत्र में लिखा है, इन छात्रों को दिए गए ग्रेस मार्क्स के लिए कोई परिभाषित तर्क नहीं है। छात्रों को दिए गए ग्रेस मार्क्स के अनुसार कोई सूची साझा नहीं की गई है। इसके अलावा डॉक्टर्स के संगठन ने यह भी आरोप लगाया है कि नीट 2024 का पेपर कई जगहों पर लीक हुआ था, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई क्यों नहीं की गई। पत्र में यह भी कहा गया, कई छात्रों को उनके OMR की तुलना में उनके स्कोर कार्ड पर अलग अंक प्राप्त हुए। इसके अलावा कुल 67 छात्रों ने 720 में से पूर्ण 720 अंक प्राप्त किए, जो अत्यधिक संदिग्ध है। ये कभी नहीं हुआ। आमतौर पर केवल 3 से 4 छात्र ही ऐसे अंक प्राप्त करते थे, लेकिन यहाँ पे पूरी तरीके से विवाद चल उठा है। लेकिन दूसरी तरफ देखें इसका दूसरा सिरा, तो यहाँ पर दिल्ली की आम आदमी पार्टी इस एग्जाम के रिजल्ट आने के बाद खुशियां मना रही है, लेकिन दूसरी तरफ यहाँ पर कांग्रेस इसका विरोध कर रही है। इसको लेकर कांग्रेस के नेता कन्हैया कुमार ने भी कई सारे सवाल उठाए, लेकिन अब आम आदमी पार्टी यहाँ पर खुशी इसलिए मना रही है क्योंकि उनका कहना है कि जो उनका विकास मॉडल है, जो उनका शिक्षा मॉडल है, वो यहाँ पर सफल साबित होता है, क्योंकि दिल्ली के कई हजार बच्चों ने यहाँ पर नीट परीक्षा पास की है और काफी अच्छे नंबर लेके आए हैं। इसके ऊपर एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस यहाँ पर दिल्ली मंत्री आम आदमी पार्टी की नेता आतिशी ने किया और उन्होंने बताया कि आखिर क्या वजह है कि दिल्ली के जो बच्चे हैं वो लगातार साल दर साल इस तरह की रिपोर्ट सामने लेकर आ रहे हैं। जरा देखिए ये वीडियो। दिल्ली के लगातार नीट के एग्जाम में शानदार परफॉर्मेंस दिखाया है और इस साल जब नीट के नतीजे आए हैं तो दिल्ली सरकार के स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों ने पिछले कई सालों के नीट के रिकॉर्ड अपने तोड़ दिए हैं। इस साल नीट के नतीजों में दिल्ली सरकार के 1414 बच्चों ने नीट का एग्ज़ाम क्वालिफाई किया है। नीट के एग्ज़ाम क्वालिफाई करने वाले बच्चों की संख्या हर साल लगातार बढ़ती आई है। 2020 में 569 स्टूडेंट्स ने नीट क्वालिफाई किया। 2021 में, 2022, 2023 और अब 2024 में ये संख्या लगातार बढ़ते हुए 1414 पर पहुंच गई है। यानी मात्र 5 साल में नीट क्वालिफाई करने वाले बच्चों की संख्या 2.5 गुना हो गई है। ना सिर्फ इतना, दिल्ली सरकार ने जो डॉक्टर BR अम्बेडकर स्कूल्स ऑफ स्पेशलाइज्ड एक्सीलेंस बनाए हैं, जो दिल्ली सरकार का, अरविंद केजरीवाल जी की सरकार का एक फ्लैगशिप प्रोजेक्ट है। इन स्कूल्स में अलग अलग स्ट्रीम्स में बच्चों की स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग और टीचिंग होती है। एक स्ट्रीम STEM यानी साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स है और हमारे स्कूल ऑफ स्पेशलाइज्ड एक्सीलेंस में से 255 बच्चों ने नीट का एग्ज़ाम दिया, जिसमें से 243 स्टूडेंट्स ने यानी 95% स्टूडेंट्स ने नीट का एग्ज़ाम क्वालिफाई किया है। मुझे लगता है कि 95% सक्सेस रेशियो ना तो पूरे देश में किसी स्कूल का, ना बेस्ट ऑफ द बेस्ट कोचिंग सेंटर का जो बड़े बड़े एडवर्टाइजमेंट्स लगाते हैं, किसी भी स्कूल का या किसी कोचिंग सेंटर का इतना शानदार सक्सेस और इतना शानदार सक्सेस का परसेंटेज नहीं रहा होगा जितना दिल्ली सरकार के डॉक्टर BR अम्बेडकर स्कूल्स ऑफ स्पेशलाइज्ड एक्सीलेंस का रहा है। हमारे 12 स्कूल्स ऑफ स्पेशलाइज्ड एक्सीलेंस हैं जहाँ पे STEM की स्ट्रीम में मेडिकल के लिए स्टूडेंट तैयारी करते हैं। उसमें से 6 स्कूल्स ऐसे हैं जिनका 100% रिजल्ट आया है। यानी जितने बच्चों ने नीट का एग्ज़ाम दिया है
उतने ही बच्चों ने नीट का एग्ज़ाम क्वालिफाई किया। तो सबसे पहले मैं इन सभी बच्चों को, उनके पेरेंट्स को, उनके टीचर्स को, स्कूल के प्रिंसिपल्स को बहुत बहुत बधाई देना चाहती हूँ। और मैं खासकर बधाई देना चाहती हूँ और धन्यवाद कहना चाहती हूँ सभी दिल्ली वासियों की तरफ से दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी को, जिनके नेतृत्व में पिछले 10 साल में दिल्ली में ऐसी शिक्षा क्रांति आई है कि गरीब से गरीब परिवारों के बच्चे जो दिल्ली के सरकारी स्कूलों में पढ़ रहे हैं, आज बेस्ट ऑफ द बेस्ट एजुकेशन पा रहे हैं और बेस्ट ऑफ द बेस्ट एजुकेशनल हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में एडमिशन ले रहे हैं। 10 साल पहले तक कोई सोच भी नहीं सकता था कि सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चे नाम रोशन करेंगे, देश का भी नाम रोशन। अरविंद केजरीवाल जी लगातार इस बात को कहते हैं कि किसी भी देश को विकसित होने के लिए सरकारों को हर बच्चे को अच्छी शिक्षा देनी है, चाहे वो अमीर परिवार से आता हो, चाहे वो गरीब परिवार से आता हो। और मुझे खुशी है इस बात की कि आज दिल्ली में गरीब से गरीब परिवार का बच्चा ना सिर्फ सपने देख सकता है बल्कि अपने सपनों को साकार भी कर सकता है। तो देखा आपने यहाँ किस तरीके से आतिशी मार्लेना बता रहे हैं कि वो उनकी सरकार की उपलब्धि है कि किस तरीके से दिल्ली में इतने सारे बच्चों ने यहाँ पर एग्जाम नीट का पास किया। उन्होंने कहा कि यहाँ पर ये केजरीवाल के स्कूल मॉडल की वजह से ही है कि शिक्षा को इतने प्रभावित तरीके से लोगों के बीच पहुंचाया, मॉडर्न स्कूल यहाँ पर बनाए, अपने स्कूलों की अपनी शिक्षा की तारीफ करते हुए यहाँ पर पूरी आम आदमी पार्टी थकती हुई नजर नहीं आ रहा है। लेकिन इसके बीच देखा जाए तो विवाद काफी ज्यादा है। यहाँ पर कांग्रेस नेता कई सारे बड़े सवाल उठाते हुए दिखते हैं, कई सारे सवाल यहाँ पर मोदी सरकार से पूछते हैं, कई सारे सवाल कहते हैं कि आखिर इतने सारे स्टूडेंट 720 में से 720 अंक कैसे ला सकते हैं। अगर किस तरीके से धांधली हुई, जो पेपर लीक की खबरें आ रही हैं, उसके ऊपर यहाँ पर सरकार कुछ क्यों नहीं करती, लगातार यही बात होती हुई नजर आ रही है। दूसरी ओर आम आदमी पार्टी यहाँ पर खुशियां मनाती हुई नजर आ रही है, यहाँ पर अपने पीठ थपथपाती हुई नजर आ रही है। शिक्षा में जिस तरीके से उन्होंने मोर्चा संभाला उसकी तारीफ करती हुई नजर आ रही है। देखा जाए स्थिति दोनों ही जगह अलग नजर आ रही है, लेकिन नीट पेपरों में आखिर हुआ क्या है इसकी जांच के लिए यहाँ पर डॉक्टर संगठन जो है काफी परेशान है और काफी इस चीज के लिए शिकायत भी कर रहा है। यहाँ तक कि ये बात कही जा रही है कि अब ये पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट तक जा सकता है, जहां पर खुद स्टूडेंट्स ने इसकी याचिका सुप्रीम कोर्ट में दायर करने का फैसला किया है। यानी अब बहुत कुछ बड़ा यहाँ पर होने वाला है, जहां पर 4 जून को लोकसभा के रिजल्ट आए जिसने सबको चौंका दिया, और यही रिजल्ट नीट के एग्जाम के भी आए जिसने भी सबको यहाँ पर चौंका दिया है। और अब लोग यहाँ पर दो धड़ों में बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, कोई खुशियां मना रहा है तो कोई यहाँ पर सवाल उठा रहा है। बाकी और भी ऐसी खबरें जानने के लिए देखते रहिए इंडिया स्पीक्स लाउडली। धन्यवाद।